और जहां आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं अब दिल्ली पुलिस भी 75 साल की हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह अब से थोड़ी ही देर में यहीं न्यू पुलिस लाइंस में पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो मुख्य अतिथि के तौर पर यानी चीफ गेस्ट के तौर पर परेड में शामिल होंगे। आज क्योंकि पुलिस डे है, 16 फरवरी 1948 से लेकर के आज 16 फरवरी 2022 को दिल्ली पुलिस पूरे 75 साल की हो गई है। इस मौके पर एक परेड का आयोजन भी किया जाएगा और जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, जो पुलिस के अफसरान हैं, उनको अलग अलग गैलेंट्री मेडल्स, मेरिटोरियस मेडल फॉर द सर्विसेज और मुख्तलिफ पदकों से नवाजा जाएगा। बस कुछ ही देर में अब इसी न्यू पुलिस लाइंस किंग्सवे कैंप में दिल्ली पुलिस की एक शानदार परेड का भी इनेकाद होने वाला है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुछ ही लम्हों में यहां पर पहुंचने वाले हैं। साथ ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करने को पूरी तरह से तैयार हैं। चंद लम्हों में अब प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। अमित शाह हमारे साथ और न्यू पुलिस लाइंस किंग्सवे कैंप में इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं और साथ में उनके दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने उनका वेलकम किया और अब थोड़ी ही देर में निशान टोली होकर के गुजरेगी। और सलामी के बाद में इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिलहाल खुली जीप में परेड के निरीक्षण के लिए आगे बढ़ते हुए काफी लोग चलेगा, ठीक है। व्यक्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य अतिथि भवन के परेड के निरीक्षण के पश्चात सलामी मंच की ओर बढ़ते हैं। सलामी मंच की तरफ इस वक्त वापस निरीक्षण करके, इंस्पेक्शन करके आते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और अमित शाह के इस वक्त सलामी के बाद में जो मार्च पास्ट है वो शुरू हुआ है। सबसे आगे निशान टोली, जिसमें दिल्ली पुलिस के शहीदों को याद करते हुए निशान टोली उनके सम्मान के लिए, उनके खराज अकीदत के लिए होती है और कदम से कदम, ताल से ताल मिलाते हुए दिल्ली पुलिस के ये जवान
दिल्ली पुलिस की महिला कमांडो टीम है, स्पेशली ट्रेंड और हर तरह की स्थिति से, सिचुएशन से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार। ये पूरा दस्ता भी महिलाओं का है, पुलिस की ये जवान। ये स्पेशली ट्रेंड कमांडोज हैं जिनको स्पेशली ट्रेन किया गया है, और ख़ास तौर से ऐसे सिचुएशन में जब नॉर्थ ईस्ट के सबसे ज़्यादा इसमें है। और ये दिल्ली पुलिस का मशहूर बैंड जो अपनी परफॉर्मेंस इसमें दे रहा है, जिसका निरीक्षण जो है इंस्पेक्टर सुनीता कर रही है। और ये दिल्ली पुलिस की स्वैट टीम, महिला दस्ता, और ये पुरुष दस्ता। और सड़कों पर आप जो अहम जिम्मेदारी ट्रैफिक को कंट्रोल करने की देखते हैं, वो इन्हीं दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक जवानों के कंधे पर है। ये दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक जवानों का दस्ता। एक और टुकड़ी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की, इन पुलिस पर्सनल की, चाहे कोई वीवीआईपी रूट या ट्रैफिक के अरेंजमेंट्स हो, या राजधानी दिल्ली के बढ़ते हुए ट्रैफिक के मसाइल हों, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के ये जवान आपको नज़र आते होंगे सड़क के बीचों बीच। और ख़ास तौर से कहूँ कि चालान से बचने के लिए इंसान जब देखता है कि ट्रैफिक पुलिस का जवान खड़ा है, उसी से कोशिश करके गाड़ी बचाकर भागने की पूरी कोशिश करता है। चाहे 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, दिल्ली पुलिस का जो बैंड है 1948 से लेकर के आज तक इसी तरह से दिल्ली पुलिस का बैंड परफॉर्म करता आया है।
और अब एक बहुत ख़ास डॉग स्क्वाड, दिल्ली पुलिस के खोजी कुत्तों का दस्ता, जिस वक्त में कोई कॉल होती है बॉम्ब की, कोई लावारिस बैग मिलने की, तो ये सबसे पहले पहुंच करके कुत्ते उसको सूंघते हैं। ये दिल्ली पुलिस का महिला बाईसाइकिल दस्ता, सब पिंक कलर की साइकिल्स हैं जो महिलाओं को डेडिकेटेड हैं। इलाकों में गश्त करने के लिए साइकिल का प्रयोग किया जाता है। और ये बुलेट मोटरसाइकिल पर मंच की ओर आगे बढ़ते हुए बहुत दिल्ली के ट्रैफिक को कंट्रोल करने में सबसे ज़्यादा काम आने वाला दस्ता है। ये नीट यानी नॉर्थ ईस्ट असिस्टेंट टीम की गाड़ियां हैं। डायल 112 100 दिल्ली पुलिस का कंट्रोल रूम टोल फ्री नंबर होता था, जो कि बाद में 112 किया गया। ये दिल्ली पुलिस की टूरिस्ट पुलिस को असिस्ट करने के लिए विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लैस दिल्ली टूरिस्ट पुलिस का दस्ता। और हाल ही में ये ऑल वुमेन PCR, जो कि पूरी तरीके से महिलाओं को समर्पित थी, जिसकी ड्राइवर भी महिला, जिनकी कमांडेंट भी, और साथ ही कॉल पर पहुंचने वाली महिलाओं के लिए जो कॉल की जाती है उसमें ऑल वुमेन पुलिस वैन पहुंचती है। ड्राइवर भी और असला धारक कमांडो भी इसमें महिला ही होती है। ये प्रखर और PCR वैन जनता की सहायता व सुरक्षा के लिए उपलब्ध है। इनका नेतृत्व कर रहे हैं मिनिस्टर रविंद्र। और अब सलामी मंच की ओर बढ़ रहे हैं प्रथम वाहन, नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक रमेश। महत्वपूर्ण व अपराध आशंक स्थानों पर इस वाहन की तैनाती की जाती है। ये पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ है, 100% बुलेट प्रूफ व्हीकल है, जिसको सिपाही सुभाष चंद्र सलामी मंच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये दिल्ली पुलिस का मोबाइल साइबर क्राइम सेल है। ये अपने आप में यूनिक और अलग इसीलिए है क्योंकि जो फॉरेंसिक वैन पहुंचती है किसी भी अपराध के बाद में, और उसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स होते हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस का ये साइबर क्राइम सेल का मोबाइल सिस्टम है। ये राइट कंट्रोल व्हीकल पूरी तरीके से नई टेक्नोलॉजी से लैस, और ये स्वात टीम वज्रवाहन, ये एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के साथ में इस्तेमाल की जाती हैं, और ये पूरी तरीके से बख्तरबंद है, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं। ये भी स्वात टीम है। लोगों की जागरूकता के लिए, उनकी अवेयरनेस के लिए जगह जगह पर रोड सेफ्टी एग्जीबिशन वैन लगाई जाती है ट्रैफिक पुलिस के ज़रिए, जिसमें तमाम ट्रैफिक के नियम, कायदे और क़ानून को दिखाया, पढ़ाया और समझाया जाता है लोगों को कि किसका रोड पर किस तरह से गाड़ी चलाते हुए या पैदल चलते हुए पालन करें, चाहे कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल हो। और आखिर में ये दिल्ली पुलिस का वो वाटर कैनन जो अक्सर नज़र आता है जब प्रोटेस्ट उग्र होता है, तो उस वक्त में प्रोटेस्टर्स को काबू करने के लिए ये वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। मनाती आ रही है। आज ही के दिन 1948 में दिल्ली पुलिस एक स्वतंत्र पुलिस बल के रूप में अस्तित्व में आई थी। महोदय, आपने इस विशेष अवसर पर अपने व्यस्त
कार्यक्रम में हमारा आतिथ्य स्वीकार किया है, जिसके लिए हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। महोदय, आज दिल्ली पुलिस अपनी स्थापना की 75वीं वर्षगांठ की प्लैटिनम जुबली और आज़ादी के अमृत महोत्सव को एक साथ मना रही है। महोदय, दिल्ली पुलिस ने पुलिसिंग के विभिन्न क्षेत्रों में बार बार अपनी क्षमता एवं योग्यता को साबित किया है। हम इसमें चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, गणमान्य नागरिकों की सुरक्षा की बात हो, संवेदनशील मामलों की जांच की बात हो, कोविड काल में मानवीय सेवाएं करनी हो, या फिर किसी भी मोर्चे पर जान जोखिम में डालनी हो, दिल्ली पुलिस ने हर क्षेत्र में अपने आप को सिद्ध किया है। इस संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि कोरोना संक्रमण के दौरान अग्र पंक्ति में रहकर संक्रमण काल में पुलिसिंग के नए आयाम को अंजाम देते हुए दिल्ली पुलिस के 79 पुलिस कर्मियों ने अपनी जान न्यौछावर की है। उस दौरान की गई मानवीय सेवाओं ने जनता का दिल जीता है और दिल्ली पुलिस को दिल की पुलिस कहा है। दिल्ली पुलिस के 75वें स्थापना दिवस के साथ साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव पर्व पर एक विशेष टिकट माननीय केंद्रीय गृह मंत्री के कर कमलों से जारी किया जा रहा है। यह डाक टिकट दिल्ली पुलिस के इतिहास, समर्पण, सेवा तथा कार्य कुशलता को दर्शाता है। महोदय, आपको जानकर हर्ष होगा कि दिल्ली पुलिस दिल्ली वासियों को लगभग 30 तरह की डिजिटल सेवाएं उपलब्ध करा रही है। इसमें प्रमुख हैं ई-बीट बुक, कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, CCTNS, ICJS और ERSS 112। महोदय, पुलिस प्रशासन अपने कर्मियों के वेलफेयर के कार्यों के प्रति भी काफी सचेत रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले दिनों दिल्ली पुलिस के 5000 से भी अधिक अधिकारियों एवं कर्मियों को समय पर पदोन्नति मिली। 38 पुलिस कर्मियों को उनके उल्लेखनीय एवं साहसिक कार्यों के लिए आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिए गए और 43 पुलिस कर्मियों को असाधारण कार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 164 दिवंगत पुलिस कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर दिल्ली पुलिस में शामिल किया गया है तथा उत्तर पूर्वी जिले में हुए सांप्रदायिक दंगों में वीरगति को प्राप्त हेड कांस्टेबल रतन लाल की स्मृति में दिल्ली पुलिस ने एक विशेष पदक प्रारंभ किया है। विभाग की तरफ से 40 वर्ष से भी अधिक आयु के सभी अधिकारियों एवं कार्मिकों के वार्षिक स्वास्थ्य जांच को सुनिश्चित किया गया है और 25,000 पुलिस कर्मियों को उनकी सुविधानुसार विभिन्न जिला एवं यूनिटों में स्थानांतरित किया गया है। पुलिस ड्यूटी को निर्धारित समय सारणी में नियमित करने की दिशा में भी प्रयास किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों को कोरोना टीके की दोनों डोज की सुविधा के साथ साथ बूस्टर डोज की सुविधा भी विशेष शिविर आयोजित कर उपलब्ध कराई गई है। पुलिस कर्मियों के परिवार के उपयुक्त लाभार्थियों के लिए भी टीकाकरण का आयोजन किया गया है। दिल्ली पुलिस ने माननीय प्रधानमंत्री जी की कौशल विकास योजना को ध्यान में रखते हुए युवा कम्युनिटी पुलिसिंग कार्यक्रम में विभिन्न कौशल केंद्र स्थापित किए हैं, जिनमें समाज से हटके अपराध की तरफ अग्रसर साधन वंचित एवं जरूरतमंद युवाओं को न केवल लघु प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है, बल्कि उन्हें स्वरोजगार के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है और रोजगार प्राप्ति में भी सहायता की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने 50,000 से अधिक युवाओं को लघु प्रशिक्षण दिलाकर
उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करने में एक शानदार सफलता अर्जित की है। महोदय, दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा न केवल हमारी प्राथमिकता है, बल्कि हम प्रतिबद्धता के साथ इस दिशा में काम कर रहे हैं, जिसके लिए फील्ड पुलिसिंग में महिला पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों की सक्रिय भूमिका बढ़ाने के उद्देश्य से जिलों में महिला पुलिस उपायुक्त, महिला एसीपी तथा महिला थाना अध्यक्ष बखूबी अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है। गृह मंत्रालय की अनुकंपा तथा मार्गदर्शन में दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2025 तक पुलिस विभाग में महिलाओं की भागीदारी की स्थापना की गई है, जो केवल साइबर अपराधों की ही जांच पुलिस स्टेशन में करेंगे। आतंकवाद और आतंकवादियों पर नकेल कसने, संगठित अपराध, काउंटरफीट करेंसी, अवैध हथियार व अवैध नार्कोटिक ड्रग्स की सप्लाई पर पैनी नजर रखने के लिए स्पेशल सेल को 7 स्पेशलाइज्ड यूनिट्स में बांटा गया है और हर यूनिट में एक डीसीपी रैंक के अधिकारी को तैनात किया गया। स्पेशल सेल ने पिछले दिनों अन्य केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर आतंकवादियों के कई प्रयासों को इफेक्टिवली यूटिलाइज किया है और देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत करने में काफी अहम भूमिका निभाई है। महोदय, आज इस मौके पर दिल्ली पुलिस परिवार कल्याण समिति का भी विशेष उल्लेख करना चाहूँगा, जो पुलिस परिवारों से जुड़ी महिलाओं और बच्चों के लिए अनेक कल्याणार्थ योजनाओं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा पुलिस समुदाय के सदस्यों की जीवन शैली में सुधार ला रही है। आज के इस शुभ अवसर पर मैं पुलिस पदक से सम्मानित होने वाले सभी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को भी बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। अंत में मैं एक बार पुनः मुख्य अतिथि महोदय माननीय केंद्र गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनसे विनम्र आग्रह करता हूँ कि वे अपने कर कमलों से स्मारक सर्टिफिकेट जारी करें तथा पुलिस पदक विजेताओं को पदक लगाकर अलंकृत करें। तत्पश्चात हमें अपने आशीर्वचनों से संबोधित करें। से इसका अनावरण हुआ है। ये डाक टिकट अपने कलात्मक और डाक टिकट संग्रह दिल्ली पुलिस का आज एक डाक टिकट भी इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों रिलीज किया गया है। और ये दिल्ली पुलिस की आदर्श वाक्य शांति, सेवा, न्याय का चित्रण है। आप सभी की कर्तव्य ध्वनि हो जाए इस ऐतिहासिक क्षण के लिए। मैं अनुरोध करती हूँ स्पेशल सेल के डीसीपी संजीव यादव को इस वक्त में गैलेंट्री मेडल दिया गया। प्रभात कुमार पंकज आतंकवादी संगठन ISIS के लोन वॉल्फ आतंकी को पकड़ा व दिल्ली में एक बड़ा आतंकवादी हमला होने से रोका, जिसके लिए डीसीपी श्री प्रमोद सिंह कुशवाहा, एसीपी श्री हृदय भूषण व उनकी टीम को गणतंत्र दिवस के अवसर पर बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्तमान में श्री प्रमोद सिंह कुशवाहा डीसीपी स्पेशल सेल के पद पर तैनात है। सबसे पहले टीम में से बुलाना चाहूंगी डीसीपी श्री प्रमोद सिंह कुशवाहा। एसएसपी दमन और श्री अनुज कुमार जी एसपी दीप के पद पर तैनात हैं। अब श्री अमित शर्मा जी। डीसीपी श्री अनुज कुमार। हेड कांस्टेबल रतनलाल मंडोत्रा, उनकी श्रीमती जी पूनम बारी जी,
उनका पदक देंगी। नॉर्थ ईस्ट के दंगों में उन्होंने अपनी जान गंवाई। साथ साथ प्रणाम करते हैं हम उन शहीदों को जो अपने नहीं किया जीवन से हमें कांस्टेबल प्रदीप शर्मा से निपटने के लिए सफलतापूर्वक ऑपरेशन चलाने के लिए श्री संजय कुमार सेन और उनकी टीम को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब श्री संजय कुमार सेन वर्तमान में डीसीपी नॉर्थ ईस्ट के पद पर तैनात हैं। राष्ट्रपति विशिष्ट पुलिस सेवा पदक गणतंत्र दिवस 2021 स्पेशल सीपी आप सभी की कर्तव्यधारी स्पेशल सीपी मधु कुमार तिवारी, एडिशनल सीपी डॉक्टर महेश भारद्वाज, एसीपी श्रीमती ऋतांबरा प्रकाश। आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट इन जवानों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। पुलिस की शानदार परेड को देखा। 75 साल तक देश की राजधानी ने जिस इंस्टीट्यूशन ने सुरक्षित भी रखा और उसके विकसते हुए बदलते हुए स्वरूप के साथ अपने आप को बदला भी, उसकी झांकी आज की परेड से मिलती है। परेड में जो अधिकारी और जवान शामिल हुए हैं, मैं सभी को इस शानदार परेड के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज काफी लोगों को अलग अलग प्रकार के उनके कार्यों की अनुमोदना करते हुए दिल्ली पुलिस के स्तर पर, गृह मंत्रालय के स्तर पर और राष्ट्रपति महोदय के स्तर पर अलग अलग जो मेडल मिले थे उनसे उनको अलंकृत किया गया है। किसी भी बल में अच्छे काम का एक्नॉलेजमेंट ये पूरे बल के उत्साह देने वाला साबित होता है। आज मैं जिन जिन अधिकारियों को, दिल्ली पुलिस के जवानों को अपने प्रदर्शन के लिए, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, वीरता के लिए मेडल और पदक मिले हैं, वो सभी को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज मैं दिल्ली पुलिस के उन 79 जवानों को भी श्रद्धांजलि देना चाहूंगा जिन्होंने 2 वर्ष के अंदर कोरोना महामारी से दिल्ली की जनता को बचाने के लिए अपने आप को आहूत किया। पहली पंक्ति में रहकर कोरोना का सामना करना, जिनके परिवार में कोई नहीं था उनका टेस्ट कराना, उनको अस्पताल तक पहुंचाना, ऑक्सीजन सिलेंडर लेने जाना, कई प्रकार के अंतिम संस्कार तक के सहायता के काम दिल्ली पुलिस ने किए हैं और उसमें दिल्ली पुलिस के 79 जवानों की, अधिकारियों की क्षति हमें हुई। मैं वो सभी के परिवारजनों के सामने नतमस्तक हूं और वो सभी हमारे पुलिस कर्मियों को पूरी दिल्ली की जनता और देश की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और मैं उनको बताना चाहता हूं कि सेवा का जो जज्बा आपने दिखाया है, कर्तव्य परायणता का जो जज्बा आपने दिखाया है, न केवल दिल्ली पुलिस
देश भर की पुलिस के लिए ये मार्गदर्शक भी होगा, प्रेरणा का स्रोत भी होगा। आज 75वें जन्मदिन पर दिल्ली पुलिस के हम सभी नम आंखों के साथ आपको याद भी करते हैं और आपकी कर्तव्यपरायणता के कारण आपकी जो असमय मृत्यु हुई है, आपने अपना बलिदान दिया है, इसको हम श्रद्धांजलि देते हैं। मित्रों, दिल्ली पुलिस अपना 75वां जन्मदिन मना रही है और देश आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी के साथ ही दिल्ली पुलिस का नया फ्लेवर, एक नया स्वरूप देश की जनता के सामने आया है। पहले यहां जो पुलिस व्यवस्था थी, वो पुलिस व्यवस्था आजादी के आंदोलन को कुचलने के लिए और अंग्रेजों की सत्ता को बनाए रखने के लिए काम करती थी। आजादी के बाद हमारे पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के इनिशिएटिव से दिल्ली पुलिस की जो स्थापना हुई, उसके बाद शांति, सेवा और न्याय इन सूत्र के साथ दिल्ली पुलिस ने अपना काम शुरू किया और आज वो 75वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव में देश की जनता के सामने कई लक्ष्य रखे। आजादी का अमृत महोत्सव जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है, पहला उद्देश्य है कि देश की युवा पीढ़ी को 1857 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक जो आजादी की जंग हमारी चली, वो आजादी की जंग में जिन जिन बहादुरों ने अपनी जान गंवाई, जीवन सर्वस्व बलिदान किया, जिन्होंने अपने पूरे जीवन की कैरियर को, अपने भविष्य को, देश के हित को समर्पित किया, ये उज्जवल इतिहास से देश के युवा परिचित हो और देश के युवा उसमें से प्रेरणा लेकर भारत के पुनर्निर्माण के लिए, मजबूत भारत, नया भारत बनाने के लिए अपने आप को समर्पित करे, ये हमारा एक उद्देश्य है। परंतु साथ साथ में दूसरा उद्देश्य भी कि आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी के 75वां साल पूरे देश की जनता के लिए एक संकल्प का वर्ष बना रहना चाहिए। और संकल्प का वर्ष इस दृष्टि से कि सभी देशवासी 130 करोड़ लोग इस वर्ष में एक संकल्प ले जो हमारे देश को आगे बढ़ाने वाला, जो हमारे देश को और मजबूत करने वाला, जो हमारे देश को समृद्ध करने वाला, जो हमारे देश को शिक्षित करने वाला और हमारे देश को स्वस्थ बनाने वाला। 130 करोड़ लोगों के संकल्प का संपुट जब हम आजादी की शताब्दी मनाएंगे, तब ये संकल्प देश को दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर बिठाएंगे, इसका हम सबको विश्वास है। और साथ में 75 साल से 100 साल की ये यात्रा, इसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल नाम दिया। 25 वर्ष हर क्षेत्र के अंदर देश को ऊंचाइयों पर और दुनिया में प्रथम स्थान पर ले जाने का हमने संकल्प किया। अमृत काल है 25 वर्ष, संकल्प सिद्धि के 25 वर्ष होने चाहिए। 25 वर्ष पुरुषार्थ की पराकाष्ठा के 25 वर्ष और ये 25 वर्ष लक्ष्य सिद्धि के 25 वर्ष होने चाहिए। इसी प्रकार से आज मैं दिल्ली पुलिस को भी 8 दशकों में आपने कई ऊंचाइयों को छुआ। 8 दशकों में कई समय पर, कठिन समय पर दिल्ली पुलिस ने अपने आप को साबित किया और 8 दशकों में समय के साथ साथ दिल्ली पुलिस ने सभी चैलेंजों को, सभी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए अपने स्वरूप में भी बहुत बदलाव किया। इस वर्ष दिल्ली पुलिस के लिए 2 प्रकार के लक्ष्य तय करने का वर्ष। एक 75 से 80 साल के कालखंड में हम दिल्ली पुलिस में
हर क्षेत्र के अंदर अन्वेषण से लेकर डिसिप्लिन से लेकर और हमारे दिल्ली पुलिस के जवानों के स्वास्थ्य वेलफेयर से लेकर आतंकवादी चुनौतियों का सामना करने से लेकर नारकोटिक्स की रोकथाम से लेकर साइबर चुनौतियों का सामना करने तक हर क्षेत्र में 5 साल में हम जो गैप कहीं कहीं दिखाई पड़ता है वो गैप को फिलअप करें। और दूसरा लक्ष्य तय करना है, दिल्ली पुलिस जब शताब्दी मना रही होगी तब दिल्ली पुलिस ने किस जगह पे अपने आप को पहुंचाना, इसका लक्ष्य तय करना है। दिल्ली के पुलिस आयुक्त यहाँ है, भारत सरकार के गृह सचिव भी यहाँ है। मैं दोनों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि 5 साल के लक्ष्य और 25 साल के लक्ष्यों का निर्धारण समयबद्ध तरीके से इसके रोड मैप के साथ दिल्ली पुलिस ने करना चाहिए। मित्रों, आज मैं कोरोना महामारी के अंदर और दिल्ली के दंगों के अंदर जिस प्रकार की दिल्ली पुलिस ने भूमिका निभाई है और विशेषकर जिस प्रकार से दिल्ली दंगों का अन्वेषण कर इसके जांच कर दंगाइयों को अदालत के सामने कठोरता के साथ और न्याय के साथ रखने का काम किया है, मैं दिल्ली पुलिस को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत साधुवाद। दिल्ली पुलिस की घटनाएं कई बार जनता को दिखती नहीं। एक राज्य की पुलिस जब होती है तब उसके लिए राज्य का लॉ एंड ऑर्डर और राज्य के सामने आती कुछ प्रकार की चुनौतियों का सामना करना। दिल्ली पुलिस को राजधानी पुलिस होने के नाते सभी देश के संवैधानिक डिग्निटरीज की सुरक्षा करनी है। देश के बड़े बड़े कार्यक्रमों को सम्मान के साथ पूरा किया जा सके, चाहे आजादी का पर्व हो, चाहे हमारा संविधान दिन हो, चाहे हमारा प्रजासत्ताक दिन, संसद के अधिवेशन हो, अनेक प्रकार के विदेशी महानुभाव यहाँ आते हैं। ये सभी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से निभाना हो। इसके साथ साथ देश की कैपिटल होने के कारण आतंकवाद, नारकोटिक्स और डिप्लोमेटिक एरिया की सुरक्षा की भी भिन्न भिन्न चुनौतियां दिल्ली पुलिस के सामने। दुनिया में कोई भी घटना होती है, इसकी प्रतिक्रिया भारत की राजधानी में होना स्वाभाविक। उस वक्त ये राजनीति की भी डिप्लोमेटिक एरिया में सुविधा ये दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है। मित्रों, आज मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ जो दिल्ली पुलिस का मूल अगर ढूंढने जाए तो बहुत कठिन है, मगर मुझे लगता है कोतवाली से शुरू कर आज दिल्ली पुलिस जहाँ पहुंची है, एक परिवर्तन दिल्ली पुलिस ने जो किया है, इसी के कारण दिल्ली पुलिस आज चुनौतियों के सामने खड़ी है। बदलते हुए समय के साथ जो अपने आप को नहीं बदलते, समय उसकी राह नहीं देखती, चुनौतियां उसकी राह नहीं देखती, आगे निकल जाती है चुनौतियां, समय भी आगे निकल जाता है। मगर मैं आज देश के गृह मंत्री के नाते गर्व के साथ कहता हूं, दिल्ली ने समय के साथ और आने वाली चुनौतियों के साथ साथ अपने आप को तैयार भी किया है और बदला भी है। इसीलिए दिल्ली पुलिस आज दुनिया भर में सम्मान के साथ। आज मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि कोरोना के अंदर जो काम दिल्ली पुलिस ने किया, वो काम शायद ही किसी पुलिस दल ने किया होगा। देश भर के पुलिस के जवानों ने इसी में से प्रेरणा ली है और इसके साथ साथ उसी काल में कई ऐसी वारदातें होने की संभावना थी जिसको आपने आतंकवादी वारदातों को भी बहुत मुस्तैदी के साथ होने से पहले रोका है और इसके कारण आज हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मित्रों, दिल्ली पुलिस के सुधार के अंदर ढेर सारी गतिविधियां चल रही है। दिल्ली पुलिस में एक परसेप्शन मैनेजमेंट विभाग भी बनाया गया है। ये बहुत पुलिस सेवा के हमारे जवानों के लिए, हमारे कर्मचारी अधिकारियों के लिए सबसे ज्यादा टेंशन वाला दिन जब हम दीपावली मनाते हैं,
जब ईद मनाते हैं उस दिन भी उनको कानून और व्यवस्था की चिंता करनी है। जब पूरी दिल्ली में से रात को 2 बजे कंट्रोल रूम में एक फोन जाता है तो दिल्ली के एक ही नागरिक को तकलीफ है, मगर पूरी दिल्ली पुलिस को वो एक फोन का इंतजार में 24 घंटा सतर्क रहना होता। अपने जीवन में ना वो ढंग से समय पर खाना खा सकते हैं, ना अपने घर का खाना खा सकते हैं, ना समय पर वर्जिश कर सकते हैं, और ये सब करते 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 जब उम्र होती है तब उनके स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, ना यहाँ ओवर टाइम होता है ना ड्यूटी के होते। सबसे कठिन ड्यूटी देश भर की पुलिस निभाती है, और देश भर की पुलिस में से 35,000 हमारे जवानों ने देश की आंतरिक सुरक्षा को संभालते हुए सभी सीएपीएफ और सभी राज्यों की पुलिस में 35,000 जवान शहीद हुए हैं। इस सभी के प्रति हम सबके मन में सम्मान का भाव है। परसेप्शन मैनेजमेंट विभाग पुलिस विभाग की कठिनाइयों को जनता के सामने तो रखेगा ही, परंतु साथ में साथ जो एक कठिन जीवन के कारण स्वभाव में परिवर्तन आता है उसको भी किस प्रकार से मैनेज किया जा सके, इसका भी काम है। ट्रेनिंग निर्देशालय भी बनाया गया है। दिल्ली पुलिस को काम को 12 हिस्सों में बांटकर 12 कमेटियां बनाकर एक साल में 12 के 12 क्षेत्रों के अंदर इस प्रकार से हम परिवर्तन करेंगे वो तय करने का काम भी लगभग 6 महीने से चल रहा है। मित्रों, आज एक के दिन हाउसिंग की समस्या और इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या मन से बहुत बहुत बधाई और आने वाले समय के लिए शुभकामना देना चाहता हूं। और मुझे विश्वास है पुलिस आयुक्त के नेतृत्व में आप 5 साल के और 25 साल के लक्ष्य और उसकी समय सारणी को तय करेंगे। जब आजादी का शताब्दी मनाया जाता होगा, दिल्ली पुलिस की भी शताब्दी मनाई जाती होगी। इस वक्त दिल्ली पुलिस समग्र विश्व की राजधानी की पुलिस में सर्वश्रेष्ठ पुलिस नाते दुनिया में अपनी साख प्रस्थापित करने में सफल हुई होगी। फिर से एक बार सभी शहीदों को प्रणाम करता हूं और सभी दिल्ली पुलिस के जवानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वंदे मातरम। और बहुत ही लोग स्थानीय कारण है और